जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको अध्याय 2 कक्षा 10 प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1 का तीसरा और चौथे का हल दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जान लेते हैं कि अगर आपको जांच कहेगा तो जांच हम दो तरह से करेंगे। पहला, योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बट्टा ए, और गुणांकों यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए। हम दो तरह से जांच करेंगे अगर जांच करने को कहेगा तो। ये चलिए तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न सॉल्व करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे तरह से। तो दिया है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। पहले इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब इसको ऐसे गुणा करेंगे तो 18 आएगा। अब ऐसे इसको तोड़े कि गुणा करने पर 18 आ जाए और जोड़ने पर या घटाने पर माइनस का 7 आ जाए। तो चलिए इसको तोड़ लेते हैं। लिखेंगे 6x²। इसको कैसे तोड़े, मान लीजिए इसको ऐसे तोड़े, माइनस का 9x और प्लस का 2x करेंगे तो घटाने पर माइनस का 7x भी आ जाएगा और गुणा करने पर 18x² भी आ जाएगा। तो चलिए टूट गया बहुत आसानी तरीके से। अब यहाँ कॉमन क्या लग रहा है, 3 आराम से आ जाएगा। 3x कॉमन लग रहा है तो 3x कॉमन लेंगे तो 3 दूना 6, 2x आएगा और 3 त्रिका 9, 3। और यहाँ कॉमन लेंगे प्लस का 1 तो प्लस 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 हो जाएगा तो 2x आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस तो 1 आ जाएगा। एक या 3 आएगा ना, तो 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1, और शून्य ज्ञात करने को कहा है इसलिए यहाँ लिख देंगे 0। तो 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर 0। अब देख सकते हैं आप स्थानांतर करेंगे तो x बराबर यहाँ माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का 3, और गुणा में है तो भाग में आ जाएगा 3/2। 3/2 हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ x है और प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस 1 में, गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका अल्फा का मान और ये हो जाएगा आपका बीटा का मान। अब चलिए जांच कर लेते हैं आसानी से, उसके बाद हो जाएगा। तो जांच करेंगे तो लिखेंगे जांच कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बट्टा ए। तो अल्फा का मान है 3/2 और प्लस बीटा का मान है माइनस का 1/2, 1/3, 1/3 और 3/2। यहाँ b का मान क्या है, माइनस का 7, तो माइनस का 7 हो जाएगा, और a का मान है 6 तो यहाँ हो जाएगा 6। यहाँ गुणा कर देंगे, एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, और यहाँ से 3 बार में जाएगा तो 3 त्रिका 9, और यहाँ से 2 बार में तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस गुणा कर दिए और यहाँ आ जाएगा 2, तो प्लस 7 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और बट्टा में 6, और इसमें 9 में से माइनस का 2 जाएगा तो 7/6। तो देख सकते हैं दोनों तरफ का बराबर आ गया है, अतः जांच सही है। ये हो गया। आप चलते हैं गुणांकों यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a कर लेते हैं। तो 3/2 इंटू माइनस का 1/2, तो c का मान कितना है हमारे पास, माइनस का 3। c का मान ये रहा माइनस का 3, और a का मान है हमारे पास 6। अब गुणा कर देंगे, 3 माइनस लगाए तो माइनस
और यहाँ देखिए यहाँ लिख दिए 1/2 लिख दिए ना, 1/3 है तो 2 तिहाई 6 और 3/6 देख सकते हैं LHS बराबर RHS आ गया है, मतलब लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड आ गया। तो देख सकते हैं यहाँ भी सही है। ऐसे ही आप पेपर में करेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेगा। अब देखिए यहाँ देखिए यहाँ C का मान दिया ही नहीं है। क्या होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c होता है। तो a यहाँ देखिए 4u² दे दिया है, इसकी जगह पर 8u दे दिया और c का मान कुछ नहीं दिया है तो मान लीजिए 0 है। ठीक है, अब चलिए मान लीजिए c का मान क्या हो गया 0 यहाँ। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं बहुत आसानी तरीके से। तो क्या करेंगे, यहाँ 4u कॉमन दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा 4u कॉमन लग रहा है, तो 4u कॉमन ले लेंगे। तो 4u कॉमन लेंगे तो 4u से 4u कैंसिल, बस u² है तो u बच जाएगा। अब +2, अब शून्य ज्ञात करने को कहा है तो बराबर 0 कर लेंगे। तो 4u बराबर 0 और u + 2 बराबर 0। तो u का मान हो जाएगा, यह गुणा में तो भाग में जाएगा तो u/4 और u इधर पक्षांतर करेंगे तो यह प्लस का है तो इधर माइनस है तो 2। तो यहाँ u बराबर क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या में अगर ऊपर 0 है नीचे कोई संख्या 4 है 5 है 6 है 10 है तो भाग देते हैं तो 0 ही आ जाता है। तो ठीक है, तो u का मान एक 0 आ गया और एक u का मान -2 आ गया। तो अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। तो चलिए जांच लिखेंगे, जांच अल्फा + बीटा बराबर -b/a, एक का मान 0 और दूसरे का मान -2, तो प्लस ब्रैकेट में -2 माइनस b का मान कितना है यहाँ पर 8, ये माइनस लगा ही है और a का मान है आपके पास 4, तो माइनस प्लस माइनस 4 दूना के 8, तो माइनस लगा है तो माइनस। देख सकते हैं LHS बराबर RHS आ गया है, जांच सही है। अब अल्फा इंटू बीटा कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, हमने आपको पहले ही बताया है। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान आपके पास है 0 और बीटा का मान है -2। c का मान 0 है क्योंकि दिया नहीं, अभी मैंने आपको समझाया रफ कॉपी में, और a का मान आपको दिया है 4। किसी भी संख्या ऊपर 0 रहे नीचे 4 रहे 8 रहे 10 रहे और गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। 2 में -2 में 0 गुणा करेंगे तो 0 और यहाँ तो 0 हो जाएगा, आपको समझा ही दिए। तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन 3 और 4 का हल बहुत आसानी से हमने करा दिया। अगले वीडियो में 5 और 6 का हल कराऊंगा। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।